नमस्कार, मैं डॉक्टर गुड़िया कुमारी, वैशाली जिला DVBDCO। मैं आप सबों को 16 मई डेंगू दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। इसके प्रति 2010 से शुरू किए गए डेंगू दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है और इसको बहुत अच्छी तरह हर जगह अपनाने के लिए वैशाली जिला में अनेकों कार्यक्रम इसके तहत किए जाने के लिए उन सब का संचालन बहुत ही अच्छी तरह करने के लिए डेंगू दिवस को एक यादगार दिवस बनाने के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद देती हूँ। मैं रेडियो गूंज के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद देती हूँ जो कि स्वास्थ्य संबंधी सभी बातों को इतनी जागरूकता के साथ सुनते और समझते हैं, जिसकी वजह से वैशाली जिला में बीमारी इस तरह के वेक्टर जनित रोगों का नियंत्रण कुछ हद तक किया जा पाया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करती हूँ। डेंगू आप सबों को मालूम है कि ये एक मच्छर कैरियर के रूप में काम करता है और ये एक वायरस जनित रोग होता है। ये वायरस मच्छर के शरीर से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। मच्छर पनपता ही जिस जगह है वो होता है स्टैग्नेंट वाटर का सोर्सेस। उसको सबसे पहले खत्म करना है। जून से लेके नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक धीरे धीरे ये डिक्लाइन करता है। मॉनसून से शुरू होके पोस्ट मॉनसून सीजन तक ये जाता है और इसी जून से लेकर के अगस्त, सितंबर तक सतर्कता की जरूरत होती है। अगर डेंगू के मच्छर के पनपने के स्थान को खत्म किया जाएगा तो एक सोर्स खत्म किया जा सकता है, जो है कि कहीं भी एकत्रित वाटर ना रहे। जैसे नारियल का रस खा लिया, नारियल फोड़ के खा लिया, उसके छिलके को इस तरह से कोई फेंक दिया, वो एक कलेक्टर की तरह काम करता है। पुराने पड़े हुए टायर हो गए, फूल पौधों की जड़ों में बहुत पुराना पानी जमा हुआ है, वो सब हुआ। छोटे छोटे गड्ढे वाली जगहों में या खुली हुई पानी का टंकी पड़ा हुआ है, इन सब जगहों का विशेष ध्यान रखिए। मच्छर के पनपने की जगह को कम से कम रखिए, जिससे कि इस मच्छर का जो कि मानसून सीजन में ग्रो करता है वो कम से कम ग्रो करेगा, तो डेंगू का मच्छर वेक्टर जो है वो कम हो जाएगा और रोग पे कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। यही मच्छर जो है जब किसी भी इन्फेक्टेड डेंगू के मरीज को काटता है तो वो उसके शरीर से वायरस ले लेता है और फिर वो मच्छर जब किसी और स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसके शरीर में वायरस फिर से डाल देता है और इस तरह ये चक्र जो है चलता रहता है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए पहला हिफाजत गांव के लोगों से, रेडियो गूंज के दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहला मच्छर को पनपने का जो स्वस्थ पानी का जगह है, स्वच्छ पानी का जगह है, उसको बंद रखें। दूसरा, उसको खत्म करें। दूसरा, मच्छरदानी का प्रयोग करें रात में सोते वक्त, दिन में सोते वक्त। तीसरा, शरीर पे मॉस्किटो रिपेलेंट बहुत सारे बाजार में आते हैं, उसका प्रयोग करें। चौथा, अपने शरीर को जितना ज्यादा हो सके गर्मी के दिनों में फुल स्लीव का कपड़ा पहने और उसे ढक करके रखें। इस तरह की व्यवस्था करने से डेंगू के स्प्रेड में, इसके प्रसार में कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। बावजूद उसके भी यदि इस मौसम में किसी को बुखार, मांसपेशी में दर्द, उल्टी, सर दर्द, आंख के पीछे दर्द, ऐसी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत हर जगह सदर अस्पताल से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर जगह एलाइजा किट और डेंगू का NS1 किट, डेंगू जांच का जो किट होता है वो उपलब्ध है। सबसे पहले आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू का जांच करवाएं और यदि डेंगू सिद्ध होता है तो जरूरी सलाह डॉक्टर से लें। किसी भी अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति से इस विषय में सलाह ना लें और तुरंत सरकारी सहायता आप ले।
इसके लिए हर जगह हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और जिला के सभी अस्पताल डेंगू की रोकथाम के लिए निःशुल्क इलाज करने के लिए तैयार हैं। तो कृपया स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और वैशाली को रोग मुक्त बनाने में मदद करें। धन्यवाद।